ग्लोबल हॉस्पिटल में हुआ शोल्डर रिप्लेसमेंट का सफल ऑपरेशन। आजमगढ़ जनपद में पहली बार ग्लोबल हॉस्पिटल में एक महिला का शोल्डर रिप्लेसमेंट का सफल ऑपरेशन किया गया। सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग राय ने किया है। मिली जानकारी के अनुसार अमिलाई निवासी कप्तानगंज आजमगढ़ प्रेमशीला राय उम्र 55 वर्ष कुछ दिनों पूर्व अपने घर पर ही फिसलकर गिर गई थी। उसके बाद उनके कंधों में फ्रैक्चर हो गया था। कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद कंधे के दर्द से वह लगातार परेशान थी। ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर अनुराग राय से परामर्श लेने के बाद उनकी बीमारी और दर्द का कारण का पता चला। डॉक्टर अनुराग राय ने अपनी टीम के साथ 2 घंटे 40 मिनट का शोल्डर रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन किया, जो कि सफल रहा। अब मरीज स्वस्थ है और उसमें तेजी से सुधार हो रहा है। डॉक्टर अनुराग राय ने बताया कि जिनका कंधा शुगर की वजह से जाम हो जाता है या कोई पुराना फ्रैक्चर होता है तो उसकी वजह से कंधा खुलता नहीं है, उस स्थिति में कंधा बदलना पड़ता है। ग्लोबल हॉस्पिटल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुभाष सिंह ने कहा कि अस्पताल में निरंतर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। जनपद के मरीजों को जिन समस्याओं के लिए दूसरे जनपद में जाना पड़ता था उसे जनपद में उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को भी हमारा संस्थान निरंतर गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। क्या कठिनाइयाँ रही, मरीज को क्या दिक्कतें हुई? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अनुराग राय है, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं ग्लोबल हॉस्पिटल में। और ये जो आप अभी प्रत्यारोपण की बात आप कर रहे हैं, ये दिस इज़ अ वेरी अनकॉमन सर्जरी जो अभी बहुत कॉमनली परफॉर्म नहीं की जाती है। ये उन पेशेंट्स में की जाती है जो हाईली डायबिटिक होते हैं, जैसे जो बहुत हाईली डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका अभी सुना हुआ फ्रोजन शोल्डर होता है। फ्रोजन शोल्डर मतलब कंधा जाम होना, हम लोग जो लोकल भाषा में बोलते हैं कंधे का जाम होना, उसमें ये सर्जरी परफॉर्म होती है बॉम्बे वगैरह में। लेकिन ये पेशेंट जो मेरा था, ये पेशेंट का जो कंधा था ये एक बार गिर गई थी तो उसकी वजह से चोट आ गई थी इसमें और हल्का सा माइनर सा फ्रैक्चर था। उस फ्रैक्चर को नेग्लेक्ट हो गया था, फ्रैक्चर को कहीं पे। तो वो लोग जब मेरे पास आए तो मैंने उनको बताया कि उसके लिए फिर कुछ मेडिसिन दी और फिजियोथेरेपी करवाया, बट उसमें कुछ आउटकम और रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो इसलिए फिर उसको मैंने डिसाइड किया कि इसको ऑपरेट ही करना पड़ेगा। पेशेंट को समझाया, रिलेटिव्स को समझाया, क्योंकि एक सर्जरी को लेकर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ नहीं है आजमगढ़ में। तो उसको समझाने के बाद में वो एग्री हुए और फिर मैंने उनको ऑपरेट किया। और ये जो सर्जरी है इसको हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग की मेडिकल ऑर्थोपेडिक लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं रिवर्स शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी। इसमें कैसा होता है कि दिस इज वेरी टफ सर्जरी। इसमें पूरे, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकियल प्लेक्सस होता है, बहुत सी ऐसी नर्व होती हैं जो हमारे हाथ को कंट्रोल करती हैं, और साथ में कुछ वेन्स होती हैं जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती हैं। तो उसको पूरा बचा कर जो अप्रोच करना पड़ता है उसको करना, और काफ़ी टाइम टेकिंग सर्जरी होता है। तो रिलेटिव को पूरा समझाया, उसका आउटकम बताया, उसका ये भी वो पूछा था कि मान लीजिएगा फेल कर जाए तो हमें वो भी पॉइंट मैंने समझाया। उसके बाद में फिर यहाँ पर ग्लोबल में मैंने इसको परफॉर्म किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। चूँकि समय वीडियो अगर आप लोगों को दिखाया होगा, आज 12th डे था उनका फ्यूचर रिमूवल का, और तभी उनका हाथ उठ रहा है, बाकी मूवमेंट्स हो रहे हैं। पिछले में पहला ऑपरेशन था इस तरह का या पहले भी शायद हो सकता है पहले हुआ हो, मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन इधर तो जो इम्प्लांट सप्लायर थे, जो बॉम्बे से मैंने इम्प्लांट मंगाया था, उन्होंने बोला कि नहीं सर, इस जोन में हम देते ही नहीं है इम्प्लांट। फिर मुझे बॉम्बे से इम्प्लांट मंगाना पड़ा और फिर जाके इसको हुआ। फिर उन्होंने ही बताया कि ये अभी तक इस डिस्ट्रिक्ट में हुआ नहीं था। इट्स अ कंप्लीट शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी। इस ऑपरेशन को करने में कितने घंटे का समय? कम से कम 2 घंटे का, 2.5 घंटे का टाइम मुझे लगा था अप्रोच को। एंड कॉस्ट की बात कर रहे हैं, उसमें एटलीस्ट इम्प्लांट करीब इसमें 35 से 40 हज़ार रुपये का इम्प्लांट था, और टोटल 65,000 का इम्प्लांट था, और बाकी सर्जरी का कॉस्ट 70-80 तक पड़ा है, 70,000 तक। शोल्डर फ्रोजन क्या सिर्फ शुगर पेशेंट की होता है? बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आता है। जो फ्रोजन शोल्डर की बीमारी होती है वो शुगर के पेशेंट नहीं होती है, वो ओल्ड एज में भी हो जाता है, हाथ का जाम होना। उसके लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह होती हैं। शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी उसमें लास्ट स्टेज ट्रीटमेंट है और लास्ट स्टेज सर्जिकल इंटरवेंशन है। इसको बहुत मैंने पहले ही यूज़ किया, वर्ड एक्चुअली बहुत कॉमन नहीं क्या करते हैं, बहुत रेयर सर्जरीज नहीं आता है। जब कंधा पूरी तरह जाम हो जाए और हम मेडिसिन से और फिजियोथेरेपी से उसको कवर अप नहीं कर पाए, उसमें लगातार बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे हमें लगता है लास्ट में क्या होता है फिजियोथेरेपी में, मेडिसिन के बाद में पेशेंट को हाथ में जलन चालू हो जाती है और झंझनाहट चालू होती है। इसका मतलब ये होता है कि नर्व इम्पिंजमेंट हो रहा है उसमें। तो इसके लिए फिर हम लोग शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे करके पेशेंट मतलब इस बीमारी से कोई कर सकता है? हाँ बिल्कुल, कुछ लोग स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं, मैं नहीं देता हूँ। उसमें स्टेरॉइड का इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है, उससे भी होता है। कुछ लोग अंडर जीए इसको मैनिपुलेट करा देते हैं, बेहोश करके इसको मैनिपुलेशन कराते हैं,
वो सब इस पेशेंट में हो चुका था ऑलरेडी। इसके बाद इस तरह के पेशेंट देखिए, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट होता है, तो उसमें कैसा कि पेशेंट को चलना हम लोग बोलते हैं 10 सेकंड से आप चलिए, तो सेम इसमें भी कुछ खास प्रिकॉशन नहीं है, बस थोड़ा सा हम लोग को कुछ दिन तक बचाना पड़ेगा। और इम्प्लांट बहुत अच्छा है, तो MRI कंफर्टेबल और ये सब चीज़ें हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कितना चैलेंजिंग था सर ये? चैलेंजिंग तो ऑलमोस्ट ऑर्थोपेडिक्स की सारी सर्जरीज भी होती है। हॉस्पिटल में सारी क्रिटिकल सर्जरी हुई है, किस तरह से आपका सहयोग रहा है और अभिषेक राय सर के लिए क्या कहना अनुराग राय सर के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का इनका परफॉर्मेंस रहा है? मैं डॉक्टर सुभाष सिंह, डायरेक्टर ग्लोबल हॉस्पिटल। डेफिनेटली एक बहुत ही जटिल सर्जरी थी और थैंक्स डॉक्टर अनुराग राय कि उन्होंने आजमगढ़ में इस तरह की शुरुआत की। और मैं खुद आजमगढ़ जब आया था 2015 में, तो इस तरह की सर्जरियाँ बहुत रेयरली परफॉर्म होती थी, इंक्लूडिंग नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट भी कुछ ही सर्जन करते थे और यंग लड़के करते थे और यंग ही सर्जन करते थे। और धीरे धीरे काफ़ी कॉमन होने लगा कि नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट। लेकिन शोल्डर रिप्लेसमेंट जहाँ तक मैंने अपने डाटा के हिसाब से पता किया कि ये इधर सबसे पहली सर्जरी है, शायद आजमगढ़ भी नहीं, इधर की जून की पहली सर्जरी। इंस्टीट्यूट लेवल पे डेफिनेटली हो सकता है SGPGI या KGMC या लखनऊ में हो रही हो या कुछ डॉक्टर्स कर रहे हो, लेकिन डाटाज एज सच मेरे पास नहीं था, क्योंकि KG में और कई इंस्टीट्यूट्स में हमारे दोस्त हैं, लेकिन अभी वो इस तरह की सर्जरी देख नहीं पाए हैं। तो लेकिन डेफिनेटली लखनऊ के प्राइवेट सेक्टरों में कुछ ये सर्जरी हुई होगी जिसके डाटाज मेरे पास नहीं है। लेकिन डेफिनेटली सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसी सर्जरी के लिए मुझे याद है कि मैं 2016 में एक नी रिप्लेसमेंट के लिए भी आजमगढ़ में इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी, अपने पिताजी को देख के लखनऊ में ऑपरेशन कराया था। तो उसी समय मुझे लगा था कि यार जो वही डॉक्टर्स उसी हॉस्पिटलों से निकल के हर जगह रह रहे हैं, वो जयपुर में सेटल हो या लखनऊ में हो या आजमगढ़ में हो, तो ये सर्जरी यहाँ क्यों नहीं परफॉर्म हो सकती। तो फिर धीरे धीरे नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट तो आजमगढ़ में शुरू हुआ, हमारे हॉस्पिटल में शुरू हुआ। लगभग 15 से 20 नी रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट डॉक्टर अनुराग राय पर मंथ करते हैं। और चूँकि ये बम्बई से ही पढ़ाई लिखाई किए हैं, इन्होंने MBBS भी KEM से किया है, ब्रिज कैंडी में इन्होंने काम किया है। ब्रिज कैंडी इंडिया का वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है स्पेशली आर्थो सेंटर्स के लिए, जो सारे सेलिब्रिटी से लेकर वहाँ इंटरनेशनल पेशेंट्स भी आते हैं। तो डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस रहा था उस फील्ड में, तो इन्होंने उसका एक्सक्लूसन यहाँ पे आजमगढ़ में किया। और ये आजमगढ़ के लिए भी अच्छी बात है कि यही सर्जरी कराने के लिए आदमी को दिल्ली जाना पड़ता था, बम्बई जाना पड़ता था। जैसे आज भी बहुत सी फील्ड में हमें आज नहीं लग रहा है, लेकिन हमें टाटा जाना पड़ता है कैंसर्स के लिए। भगवान करे कि कोई जल्दी ही अच्छा हमको सर्जन भी आजमगढ़ को मिले जो टाटा को हमें न जाना पड़े। तो इसी तरह के आज से 5 साल पहले या 2 साल पहले सब फील्ड में हमें जाना पड़ता है, या तो लखनऊ जाना पड़ता था या मुंबई जाना पड़ता था। अब तो ज़्यादातर लोग आजमगढ़ की मेडिकल फील्ड अच्छा कर रही है। हमारे हॉस्पिटल्स की टीम है, डॉक्टर कार्डियोलॉजी में अच्छा काम हो रहा है, एंजियोग्राफी से एंजियोप्लास्टी सब कुछ हो रही है, न्यूरो सर्जरी में अच्छा काम हो रहा है, डॉक्टर साहब के उससे रिप्लेसमेंट सर्जरियाँ शुरू हुई है। ट्रॉमा तो पहले से ही यहाँ के ऑर्थोपेडिक्स आजमगढ़ की मेडिकल फैकल्टी बहुत अच्छा काम कर रही थी, काफ़ी अच्छे ऑर्थोपेडिशियन यहाँ पे। कितना चैलेंजिंग रहा आपको ये करना? डेफिनेटली जब इन्होंने मुझे बताया तो मैंने ये कहा कि इसका रिजल्ट ओरिएंटेशन रेशियो आप देख लीजिए, क्योंकि करना ही केवल काम नहीं है, उसका रिजल्ट देना सबसे बड़ा काम है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उसको किसी ऑर्थोपेडिक्स ने भी कहा, अरे कंधा कहाँ बदला जाता है, तो मैं उनकी बात समझ सकता हूँ, उन्होंने भी नहीं देखा था। इंक्लूडिंग डॉक्टर अनुराग से पहले मैंने भी अपने जहाँ MBBS MS MCH किया है, कंधा प्रत्यारोपण मैंने भी अपने इंस्टीट्यूट में अहमदाबाद में भी नहीं देखा था। तो एक डॉक्टर का ये कहना कि कंधा बदला ही नहीं जाता है, ये कोई बड़ी कॉमन बात थी। तब ये कन्विंस करना किसी पेशेंट को कि नहीं कंधा बदला जाता है और कंधा आपका उठेगा और आपके सारे फंक्शंस भी रहेंगे। डेफिनेटली मैं खुद एक प्लास्टिक सर्जन हूँ, तो यहाँ ब्रैकियल प्लेक्सस सारे नर्व्स यहीं से गुजरती हैं, तो डेफिनेटली आपके मूवमेंट्स और वो चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट के चांसेस रहते हैं। तो मैंने इनसे सबसे पहले कहा एज ए प्लास्टिक सर्जन कि क्या वैस्कुलरिटी ऐसा ना हो कि ये काला पड़ने लगे या मूवमेंट में कोई दिक्कत है। तो उन्होंने कहा बस ये चैलेंज तो है, बट ब्रैकियल प्लेक्सस को नर्व को बचा के हम जाएंगे तो इस चीज़ को किया जा सकता है। और मैंने क्या कहते हैं, इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि नहीं ये रिजल्ट किया जा सकता है। तो फिर हम लोगों ने उसके ऊपर प्रोसीड किया और आज मैं आप लोगों को वीडियो भी शेयर करूंगा उसके सारे मूवमेंट्स और सारे वो अच्छे हैं, सारे हाथ के सारे फंक्शंस नॉर्मल हैं। तो 12 दिन के पोस्ट ऑप के बाद वैसे भी इसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, क्योंकि जो भी कॉम्प्लिकेशन होने होते हैं पोस्ट ऑप 2-3-4 दिन में हो जाते हैं। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने 12 दिन बाद बुलाई कि पेशेंट पूरी तरह सेटिस्फाइड रहे कि उसके सारे फंक्शन इंटैक्ट हैं, उठने में भी सही है, उसके उंगलियां काम कर रही हैं, उसके हाथ काम कर रहे हैं, उसके सब कुछ काम कर रहे हैं। इसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आज टाका काटने का दिन था, इसलिए मैंने इसी दिन पे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा कि पेशेंट पूरी तरह रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद क्योंकि कई बार क्या होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो उसके बाद उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता, तो अपने को भी अच्छा नहीं लगता कि दैट इज नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। तो डेफिनेटली ये एक